अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही कहती है कि हमें आपका भाषण नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अंश गुस्से में कहता है कि यह गौतम अच्छा आदमी नहीं है। मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने दूंगा। माही कहती है कि तुम किस हक से मुझे रोकते हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे टीका लगाने से भी मना कर दिया था। दोनों के बीच बहस हो जाती है। पराग कहता है कि फिर से त्योहार बर्बाद हो गया। अनुपमा माही से कहती है कि अब यह तमाशा बंद करो, लेकिन माही कहती है कि क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। आपने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया। क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है? मैं भी किसी इंसान को पहचान सकती हूँ। हर इंसान बदल सकता है, और गौतम जी भी बदल गए हैं। माही कहती है कि हम चाहें तो मंदिर में जाकर शादी कर सकते थे, लेकिन हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? माही कहती है कि आपने हमेशा राह की खुशी देखी है, आज मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता? अनुपमा परेशान होकर चुप हो जाती है। तभी माही कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। आप चाहती हैं कि मैं हमेशा विधवा की तरह जिंदगी बिताऊं। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि अपनी बात मनवाने के लिए गलत बातें मत बोलो। तुम्हें तुम्हारे मायके और ससुराल से बहुत प्यार मिला है, इसलिए यह ड्रामा मत करो। माही अचानक कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाऊंगी। गौतम उसे संभालता है। अनुपमा गुस्से में माही को पकड़कर कहती है कि अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। वह कहती है कि तुम पर ससुराल वालों का ज्यादा हक है, और मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अब तुम्हें जो करना है करो। लीला अनुपमा को रोकती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ कि यह मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। वह माही से कहती है कि अब अपने परिवार से पूछो, जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर माही के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। गौतम यह सुनकर हैरान रह जाता है। अनुपमा माही से कहती है कि अब कोठारी परिवार का आशीर्वाद लो, क्योंकि इनकी मंजूरी जरूरी है। माही और गौतम कोठारी परिवार के पास जाते हैं। अनुपमा मन ही मन पराग से कहती है कि कृपया माही को रोक लीजिए। तभी मोटी बा कहती है कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मोटी बा माही और गौतम की नज़र उतारती है और मन में सोचती है कि प्रेम का ध्यान बिजनेस में नहीं है। अंश को कुछ नहीं आता। हमारी कंपनी को अब केवल गौतम जी ही संभाल सकते हैं। माही अगर किसी और से शादी करती है तो नुकसान होगा, इसलिए उससे अच्छा है कि वह गौतम जी से शादी करे। मोटी बा कहती हैं कि हम चाहते हैं कि गौतम जी और माही की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वह यह शर्त रखती हैं कि इस शादी में ईशानी और परी शामिल नहीं होंगी। सब दंग रह जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हम अब चलते हैं, जब शादी की बात तय हो जाए तो हमें बता देना। माही और गौतम खुश होकर मोटी बा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकूं। उसी समय प्रेम को एक मैसेज आता है, जिससे राही को शक होता है। पराग गौतम और माही को आशीर्वाद नहीं देता। अनुपमा सोचती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता। गौतम मन ही मन सोचता है कि अनुपमा आप सही सोच रही हैं। मैं कोठारी एम्पायर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब माही का हिस्सा सीधे मेरे पास आएगा। मैं अब शाह और कोठारी परिवार दोनों से बदला लूंगा। वह पुरानी बातें याद करता है और सोचता है कि एक दिन अनुपमा, तुम मुझसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगोगी। अनुपमा मन में कहती है कि अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशानी को फोन पर वरुण की धमकी मिलती है। अनुपमा सोचती है कि अपने बच्चे के लिए माँ किसी शिकारी का भी सामना कर सकती है। वरुण शाह हाउस के सामने पोस्टर लगाने आता है, लेकिन अनुपमा वहां पहुंचकर उस पोस्टर को जला देती है। वह वरुण की धुलाई करती है। ईशानी बताती है कि यह वही लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही कहती है कि हमें आपका भाषण नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अंश गुस्से में कहता है कि यह गौतम अच्छा आदमी नहीं है। मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने दूंगा। माही कहती है कि तुम किस हक से मुझे रोकते हो? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे टीका लगाने से भी मना कर दिया था। दोनों के बीच बहस हो जाती है। पराग कहता है कि फिर से त्योहार बर्बाद हो गया। अनुपमा माही से कहती है कि अब यह तमाशा बंद करो, लेकिन माही कहती है कि क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। आपने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया। क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है? मैं भी किसी इंसान को पहचान सकती हूँ। हर इंसान बदल सकता है और गौतम जी भी बदल गए हैं। माही कहती है कि हम चाहें तो मंदिर में जाकर शादी कर सकते थे, लेकिन हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? माही कहती है कि आपने हमेशा राह की खुशी देखी है, आज मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता? अनुपमा परेशान होकर चुप हो जाती है। तभी माही कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। आप चाहती हैं कि मैं हमेशा विधवा की तरह जिंदगी बिताऊं। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि अपनी बात मनवाने के लिए गलत बातें मत बोलो। तुम्हें तुम्हारे मायके और ससुराल से बहुत प्यार मिला है, इसलिए यह ड्रामा मत करो। माही अचानक कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाऊंगी। गौतम उसे संभालता है। अनुपमा गुस्से में माही को पकड़कर कहती है कि अगर ज्यादा नाटक किया तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। वह कहती है कि तुम पर ससुराल वालों का ज्यादा हक है और मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अब तुम्हें जो करना है करो। लीला अनुपमा को रोकती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ कि यह मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। वह माही से कहती है कि अब अपने परिवार से पूछो, जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर माही के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। गौतम यह सुनकर हैरान रह जाता है। अनुपमा माही से कहती है कि अब कोठारी परिवार का आशीर्वाद लो, क्योंकि इनकी मंजूरी जरूरी है। माही और गौतम कोठारी परिवार के पास जाते हैं। अनुपमा मन ही मन पराग से कहती है कि कृपया माही को रोक लीजिए। तभी मोटी बा कहती है कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मोटी बा माही और गौतम की नज़र उतारती है और मन में सोचती है कि प्रेम का ध्यान बिजनेस में नहीं है। अंश को कुछ नहीं आता। हमारी कंपनी को अब केवल गौतम जी ही संभाल सकते हैं। माही अगर किसी और से शादी करती है तो नुकसान होगा, इसलिए उससे अच्छा है कि वह गौतम जी से शादी करे। मोटी बा कहती हैं कि हम चाहते हैं कि गौतम जी और माही की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वह यह शर्त रखती हैं कि इस शादी में ईशानी और परी शामिल नहीं होंगी। सब दंग रह जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हम अब चलते हैं, जब शादी की बात तय हो जाए तो हमें बता देना। माही और गौतम खुश होकर मोटी बा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकूं। उसी समय प्रेम को एक मैसेज आता है, जिससे राही को शक होता है। पराग गौतम और माही को आशीर्वाद नहीं देता। अनुपमा सोचती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता। गौतम मन ही मन सोचता है कि अनुपमा आप सही सोच रही हैं। मैं कोठारी एम्पायर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब माही का हिस्सा सीधे मेरे पास आएगा। मैं अब शाह और कोठारी परिवार दोनों से बदला लूंगा। वह पुरानी बातें याद करता है और सोचता है कि एक दिन अनुपमा, तुम मुझसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगोगी। अनुपमा मन में कहती है कि अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशानी को फोन पर वरुण की धमकी मिलती है। अनुपमा सोचती है कि अपने बच्चे के लिए माँ किसी शिकारी का भी सामना कर सकती है। वरुण शाह हाउस के सामने पोस्टर लगाने आता है,
लेकिन अनुपमा वहां पहुंचकर उस पोस्टर को जला देती है। वह वरुण की धुलाई करती है। ईशानी बताती है कि यह वही लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।